शदाब इधर आओ, ये लो डोरा केक। तुम खाए या नहीं? खा लिया। और खाओ, कितने पीस खाए? 2। कैसा लगा? अच्छा। डोरा केक है ना? हाँ। क्या ये? डोरा केक। तो इसी तरह हर बच्चे को छोटे छोटे नाखून रखना चाहिए। अगर हम बड़े नाखून रखेंगे तो इसमें बहुत सारे जरासीम पैदा हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है। हमें नाखून को गंदी जगह पर नहीं फेंकना चाहिए, जैसे कि नाले में या बाथरूम या बेकार जगहों पर नहीं फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो नाखून है ये जन्नती लिबास का हमारे पास एक टुकड़ा है कि हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिस किसी को भी सूरह कहफ की शुरू की 10 आयत याद होगी वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह नहाने के बाद, गुस्ल करने के बाद और इतर लगाने के बाद अब जुमा की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका इस्तकबाल है मेरे आज के व्लॉग में। आज है जुमा का मुबारक दिन और मेरे नाखून भी बड़े बड़े हो गए हैं, तो क्यों ना आज नाखून काट लिया जाए, क्योंकि जुमा के दिन नाखून काटना हमारे नबी की बहुत ही प्यारी सुन्नत है और हमें अपने जिस्म को पाक साफ रखना चाहिए। जैसा कि अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, यकीनन अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। शादाब इधर आना, जी। नाखून कटर का लेकर आना, ला कर देना। मिला शादाब नाखून कटर? मिल गया? जी। अच्छा, तुम काटे नाखून? जी। जाना सही, माशाल्लाह छोटे छोटे नाखून है। तो इसी तरह हर बच्चे को छोटे छोटे नाखून रखना चाहिए। अगर हम बड़े नाखून रखेंगे तो इसमें बहुत सारे जरासीम पैदा हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो छोटे छोटे नाखून रखें, क्योंकि अल्लाह को पाक साफ रहने वाले लोग पसंद है। छोटे रखते हो ना नाखून, छोटे ही नाखून रखना हमेशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जुमा के दिन नाखून काटना हमारे नबी की बहुत ही प्यारी सुन्नत है और एक रिवायत में आता है कि जो कोई जुमा के दिन नाखून काटेगा, अल्लाह उसकी इस जुमा से, यानी जिस जुमा को वो नाखून काटेगा उस जुमा से अगले जुमा तक और उससे भी 3 जायद जुमा तक अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप जुमा ही के दिन काटे। अगर आप किसी भी दिन काटना चाहे तो बिल्कुल काट सकते हैं, और अगर आप पाक साफ रहने की नीयत से काटेंगे तो आपको इस पर सवाब भी मिलेगा, क्योंकि नीयत बदलने से उसका अज्र भी बदल जाएगा। तो इसलिए हमेशा कोई भी काम करे अच्छी नीयत से करें, ताकि आपको उस पर सवाब भी मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाखून सारे काट लिए हैं और तमाम नाखून जो भी कटे हैं उसको मैंने इस पेपर पे इकट्ठा कर लिया है। अब इसका फायदा ये है कि जो भी नाखून मैंने काटे वो इधर उधर फैलेगा नहीं, बल्कि एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें नाखून को गंदी जगह पर नहीं फेंकना चाहिए, जैसे कि नाले में या बाथरूम या बेकार जगहों पर नहीं फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो नाखून है ये जन्नती लिबास का हमारे पास एक टुकड़ा है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया तो रिवायत में आता है कि जन्नती लिबास सिर्फ हमारे नाखून में रह गया, जो कि आज हम अपनी नाखून की शक्ल में देखते हैं। ये हमारे जिस्म में जो है ये जो आपको दिख रहा है सफेद, ये जन्नती लिबास है। तो इस नाखून को गंदी जगह में फेंकने से मना किया गया है। तो हम लोग शहर में रहते हैं, जैसा कि मैं शहर में रहता हूँ दिल्ली में, तो यहाँ मिट्टी वगैरह तो नहीं है कि इसे दफन कर दिया जाए। और अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ मिट्टी आपको आसानी से मिल जाए, जहाँ आप आसानी से नाखून को दफन कर सकते हैं, तो आप जरूर नाखून काटने के बाद उन नाखूनों को दफन कर दें। और अगर आप ऐसी जगह पर हैं, यानी मेरे जैसी जगह पर है, यानी मैं शहर में रहता हूँ, यहाँ मिट्टी वगैरह आसानी से नहीं मिलती, तो इन्हें गंदी जगह में यानी नाले गटर वगैरह में ना फेंके, बल्कि किसी साफ जगह पर रख दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नाखून काट लिए, अब मेरे नाखून बिल्कुल छोटे छोटे हो गए। तो इसी तरह हर एक इंसान को छोटे नाखून रखने चाहिए, इस पर हमें सवाब भी मिलेगा। और दूसरी चीज, अगर हम बड़े नाखून रखेंगे तो उसमें बहुत से जरासीम पैदा हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें बहुत सी बीमारी भी लग सकती है। इसलिए इस्लाम ने हमें साफ सुथरा रहने का हुक्म दिया है, ताकि हम हर तरह की बीमारी से महफूज रहें। तो हमारा इस्लाम कितना खूबसूरत है, जो हर एक इंसान का ख्याल रखता है। जो जो इस्लाम की बातों को फॉलो करेगा वो हर बीमारी से महफूज रहेगा, वो सेहतमंद और चुस्त तंदुरुस्त रहेगा। तो नाखून काटने के बाद अब काम आता है कि सबसे पहले जाकर नहा लिया जाए। तो नहाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहा कर फारिग हो गया। अब सूरह कहफ की तिलावत की जाए। जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करने की बहुत बड़ी फजीलत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ تو الحمدللہ سورہ کہف کی تلاوت کر کے فارغ ہو گیا۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی کو بھی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیت یاد ہوگی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور دوسری روایت میں آتی ہے کہ جس کسی کو سورہ کہف کی آخری 10 آیت یاد ہوگی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو سورہ کہف کی دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی فضیلت ہے، جس کی صرف 10 آیت کو یاد کر لینے سے ہی ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ تو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کو ضرور یاد کر لے، یا آخری کی 10 آیتوں کو یاد کر لے۔ انشاءاللہ جب دجال آئے گا تو آپ اس کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ تو الحمدللہ نہانے کے بعد، غسل کرنے کے بعد اور عطر لگانے کے بعد اب جمعہ کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ میں آپ سے ملتا ہوں اب جمعہ کے بعد۔ تو الحمدللہ جمعہ کی نماز میں نے ادا کر لی اور لنچ بھی کر لیا، اور ہر جمعہ کی طرح اس جمعہ بھی ابو جان ہمارے لیے کچھ نہ کچھ لے کر ضرور آئے۔ تو اللہ کی قدرت دیکھو کہ اللہ پھلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس پر چھلکے چڑھاتا ہے، جیسا کہ کیلا دیکھ سکتے ہیں۔ کیلا کو اللہ نے محفوظ رکھنے کے لیے اس میں اللہ نے بے شمار فائدے رکھے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے اس پر چھلکے چڑھائے تاکہ ان چھلکوں کے اندر یہ پھل محفوظ رہے۔ تو اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کس طرح چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، کن کے لیے؟ صرف ہمارے لیے۔ اس پھل کی اللہ حفاظت کیوں کرتا ہے؟ تاکہ یہ پھل محفوظ رہے اور ان پھلوں سے میرے بندے فائدہ اٹھا سکے۔ تو تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے؟ تو ابھی عصر کی نماز پڑھ کے آیا ہوں تو پتہ چلا آج امی نے بنائی ہے بہار کی ڈش۔ دکھاؤں آپ کو بہار کی کون سی ڈش ہے۔ یہ ہے پوا۔ کیا آپ نے یہ پہلے کھایا ہے کبھی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، جو کہ چینی اور آٹا سے بنتا ہے شاید کہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس چیز سے بنتا ہے امی جان؟ دودھ کیلا آٹا چینی دودھ، کیلا، آٹا چینی۔ آٹا، چینی۔ شاداب ادھر آؤ، یہ لو ڈورا کیک، یہ لو ڈورا کیک۔ کھاؤ گے ڈورا کیک؟ نہیں ہے ڈورا کیک کی طرح لگ نہیں رہا؟ لگ رہا ہے۔ تم کھائے یا نہیں؟ کھا لیا۔ اور کھاؤ۔ کتنے پیس کھائے؟ 2۔ کیسا لگا؟ اچھا۔ اچھا بیٹھو۔ یہ ہے نا، یہ ڈورا کیک ہے نا؟ ہاں، کیا یہ؟ ڈوڈا کیک۔ ڈورا کیک۔ اسکول لے جانا اور بولنا میری امی نے ڈورا کیک بنایا ہے، لو ٹفن میں پیک کر لینا ہے۔ جی۔ تو جو بچے ڈوریمون کارٹون دیکھتے ہیں وہ اسے دیکھ کر ڈورا کیک سمجھ رہے ہوں گے، اور میں نے بھی بچپن میں کافی کارٹون دیکھے ہیں، تو جب پہلی دفعہ یہ بنا تھا مجھے بھی یہی لگا تھا کہ یہ تو ڈورا کیک ہے، اور میرا بھائی شاداب بھی یہی کہہ رہا تھا کہ یہ تو ڈورا کیک ہے۔ تو اگر میں شاداب کو کہتا ہوں کہ لو پوا کھا لو تو وہ اسے نہیں کھاتا، ڈورا کیک کے نام سے وہ جھٹ سے اسے کھانا شروع کر دیتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ڈورا کیک کا نام سنتے ہی وہ اسے کھانے لگا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو بچوں کے حساب سے ہی کبھی کبھی سمجھانا چاہیے۔